एक आप है, एक वंदना मैडम है, अलका मैडम है, गायत्री मैडम है, मिश्रा सर है, विभोर सर है। बस सर, ठीक ये है स्टाफ सर। ठीक ठीक। जी सर, लाइव चल गया सर, स्टार्ट कर सकते हैं अपन सर। स्टार्ट करें क्या? जी करिए मैम। नमस्कार विद्यार्थियों एवं इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर परितोष जी अवस्थी सर, मेरे साथी मित्र डॉक्टर अलका कछवा, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय व अन्य सभी, इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस ऑनलाइन के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण समय को बिताने वाले हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ में के लिए मैं सर को आमंत्रित करती हूँ, प्राचार्य महोदय सर को, कि वो अपने आशीष वचनों से विद्यार्थियों से अनुग्रहित करें। प्राचार्य महोदय सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरा समस्त मेरे स्टाफ और सुनने वाले समस्त विद्यार्थियों को मेरा अपने घर से सादर अभिवादन हो। आप सभी लोगों को इस मंच से आमंत्रित करके महाविद्यालय ने एक अपनी स्वस्थ परंपरा को आपके सामने रखा है। मैं समझता हूं कि इंदौर शहर में एकमात्र हमारा महाविद्यालय है जिसमें इस प्रकार के आयोजन सतत लगातार जारी हैं, और अब हम समझते हैं कि भविष्य में हमको इसी प्रकार से अपने आप को कॉलेज के थ्रू जोड़ना पड़ेगा। मैं हमारे समस्त स्टाफ का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में अपने आप को इस योग्य बनाया है कि वो इस मंच यानी जो जूम ऐप के द्वारा आप लोगों से जुड़ रहे हैं, और जुड़ ही नहीं रहे, हमारे विद्यार्थियों में जो भी इस प्रेजेंट जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, लेक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, परीक्षा के समय जो एक डिलेमा है ना, इस प्रकार की बहुत जो जो अपने कोरोना से जो एक तकलीफ है वो अपनी जगह है, लेकिन अपने भविष्य और अपने एजुकेशन के मामले में जो एक अलग प्रकार की एक मेंटेलिटी हमारी डेवलप हो रही है, उससे हटने के लिए हमारा पूरा स्टाफ आपके साथ एकजुट है। मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से कॉलेज के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, आप सब इस माध्यम से कॉलेज के स्टाफ के साथ टच में रहें, बी इन टच, जिससे कि आपकी जितनी भी तकलीफें हैं वो हम क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। और उन्हीं प्रयासों में ये हमारा प्रयास है कि हम अपने विद्यार्थियों से रोज अपने मेल मिलाप करें इस जूम ऐप के द्वारा। और आज ये लैंग्वेज के हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अलका कछवा मैडम और हमारी मिश्रा मैडम, इन लोगों ने ये आपके लिए एक वेबिनार आयोजित किया है। मैं समझता हूँ कि कल संडे को छोड़ के मंडे को फिर वेबिनार है, 26 को फिर वेबिनार है। सतत ये श्रेणी हमने क्या कर दी है, शुरू कर दी है। कुछ ना कुछ विद्यार्थियों को अपने सिलेबस से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी जो हम एक समय अपने कॉलेज में रूबरू नोटिस के थ्रू देते थे, आज हम इस मंच के द्वारा हम शेयर कर रहे हैं। और ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है कि हम जिस इंस्टीट्यूशन में हम सब लोग जुड़े हैं, जो वैष्णव कॉमर्स कॉलेज है, और जो वैष्णव कॉमर्स कॉलेज की जो हमारा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट बोर्ड के समस्त में पदाधिकारियों को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि उन्होंने हमको अपने विद्यार्थियों से इस समय जुड़ने के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो हमको इमीडिएट प्रोवाइड करी हैं, और आज इस जूम ऐप के द्वारा हम अपने विद्यार्थियों से मिल रहे हैं। पुनः आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज के इस वेबिनार के लिए दोनों मैडम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। विद्यार्थियों, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने आपको बताया, मुझे लगता है कि आप इन बातों पे अमल करेंगे, इन पर ध्यान देंगे और इनको अपने जीवन में उतारेंगे। अब हम अपने प्रथम सत्र की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रथम सत्र में मैं डॉक्टर वंदना मिश्र आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी भाषा में
प्रश्न पत्र की तैयारी किस प्रकार से करें, इस पर हम आरंभ करते हैं चर्चा। विद्यार्थियों, आप ये जानते हैं कि हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य को 5 इकाइयों में बांटा गया है। ये चाहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के लिए हो, चाहे द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी के लिए हो, चाहे तृतीय वर्ष के लिए, इन सभी को 5 इकाइयों में बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसका अंक विभाजन कैसे किया गया है। पीपीटी के माध्यम से समझाने जा रही हूँ, सभी इसको ध्यानपूर्वक देखें। उपाध्याय सर या सेठी सर, मुझे पीपीटी शेयर करना है अपनी। हेलो हेलो सेठी सर, हेलो उपाध्याय सर, मुझे अपनी पीपीटी शेयर करना है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ वेट कीजिए मैम, कर दिया है मैंने, है ना, आप कीजिए काम। ओके ओके, थैंक यू सर। अरे उपाध्याय सर। जी सर जी। ये दीपक सोनी करके स्टूडेंट है, जरा इसको बाहर करो तो। हाँ मैं करता हूँ सर। ठीक है, अब आप होस्ट बन चुके हैं, अब आप शेयरिंग कीजिए, कोई भी एडिट नहीं कर पाए। जी वंदना मैडम, आप पीपीटी बंद कर दीजिए। कर दी सर मैंने। जी। जी विद्यार्थियों, अब ये आपको बताने जा रही हूँ कि जो प्रश्न होते हैं वो आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रकार से आते हैं। तो आपका जो पहला प्रकार है वो है वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। फिर आपका जो दूसरा प्रकार है जो आपका होगा लघु उत्तरीय, जिसमें आपको 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनके आपको जो शब्दों की संख्या, जो आपको शब्द सीमा होगी वो कम से कम आपको 80 से 100 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। उसके बाद आपके 4 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरी में आएंगे, जो आपको 4 नंबर में कम से कम आपको 150 से 200 के बीच में आपको लिखना होगा। इस तरह से आपके जो प्रश्नों के जो प्रकार होंगे वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के पहला भाग, दूसरा होगा लघु उत्तरीय, तीसरा होगा दीर्घ उत्तरीय। अब विद्यार्थियों में ये बताने जा रही हूँ कि प्रश्नों का स्तर कैसा होता है। तो आपके जो प्रश्न होते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार, वैसे मैं आपको पीपीटी में शेयर करना चाह रही थी बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन नहीं चल पाई पीपीटी। तो जो पहला जो स्तर होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार वो होता है ज्ञान स्तर। ज्ञान स्तर यानी कि हम जब भी किसी बात को एक शब्द में जब उत्तर देते हैं तो उस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा ज्ञान स्तर पर आते हैं। जैसे कि किसी का नाम बोलना, किसी का सन पूछना, तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे वो आपको हमेशा 1 नंबर में आएंगे। वो आपका जो लेवल होगा, जो आपका स्तर होगा वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद आपका जो दूसरा स्तर आता है वो होता है बोध स्तर। तो विद्यार्थी, बोध स्तर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी प्रश्न को समझकर अपनी भाषा में लिख रहे हैं, जैसे कि कोई आप परिभाषा दे रहे हैं, कोई आप व्याख्या कर रहे हैं, आप किसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा बोध स्तर पर रखे जाते हैं। ये आपके मैं प्रश्न के स्तर बता रही हूँ, किस तरह से आपके प्रश्न पत्र में स्तरों को कवर करते हुए पूरा प्रश्न पत्र होगा। तीसरा जो स्तर होता है वो आपका होता है प्रयोग स्तर। जब आप किसी भी शब्द को अपने द्वारा प्रयोग करते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, आप इसमें के और उदाहरण बताइए। तो आप मुझे उदाहरण बताएंगे। इस तरह से जब आप अपने आप से प्रयोग करके कोई चीज को देखते हैं, कोई प्रश्न को देखते हैं, तो जो स्तर होता है वो होता है प्रयोग स्तर। ये आपके जो ज्ञान स्तर होता है वो हमेशा 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। बोध स्तर और प्रयोग स्तर हमें 3 नंबर में आते हैं। अब आपका जो चौथा लेवल होता है वो होता है विश्लेषण स्तर, जिसमें आपको किसी चीज को अंतर बताना है, किसी का भेद बताना है, किसी की तुलना करना है। तो ऐसे स्तर में आपके जो प्रश्न का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। आपको थोड़े बड़े प्रश्न उत्तर लिखने पड़ते हैं। इनका जो अंक होते हैं वो कम से कम 4 अंक का होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप कम से कम 5 और अधिक से अधिक आपको 10 से 12 अंतर उसमें लिखने होंगे। तो ये आपका जो लेवल होगा, ये जो स्तर होगा विश्लेषण स्तर। ये आपके 4 नंबर में होगा। उसके बाद आपका अगला स्तर आएगा संश्लेषण स्तर। ये स्तर जिसमें आप किसी भी चीज को संक्षिप्त करके जब बताते हो, समराइजेशन करते हो, सारांशित करते हो। जैसे
मैंने आपको बोला पूस की रात कहानी को सारांश करके बताइए, या चीप की दावत कहानी को सारांशित कीजिए, या पुष्प की अभिलाषा कविता के केंद्रीय भाव लिखिए। इस तरह की जो भी चीजें हैं जिसमें आपको उसको सारांशित करेंगे तो इसका लेवल भी आपका बड़ा होगा, हायर स्तर पर पहुंच जाओगे आप, उच्च स्तर पर। ये भी आपको 4 नंबर में आएंगे। उसके पश्चात आपका जो आखिरी स्तर होता है वो होता है मूल्यांकन स्तर। इसमें हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर को विस्तृत रूप से वर्णन करना पड़ता है। जैसे आपको किसी ने प्रश्न आया कि वाक्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसमें पूरा वाक्य के अर्थ बताना है, वाक्य की परिभाषा बताना है, रचना के आधार पर वाक्य बताना है, और आपको अर्थ के आधार माने पूरा आपको विस्तृत वर्णन करना है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताया कि आपके जो स्तर होंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार वो 6 स्तरों से आपका प्रश्न पत्र बनता है। ज्ञान स्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 मूल मंत्र जो आपको आपके प्रश्न जो परीक्षा के दौरान आपको तैयारी करने में मदद करेंगे। जब आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे उस समय आपको किस तरह से इसलिए लेकिन तो ऐसे शब्द आप बार बार अपने उत्तर में लिखते हैं जो आपको नहीं लिखना चाहिए, जिससे आपके अंक पर फर्क पड़ सकता है। तो ये आपका पहला मूल मंत्र था, किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति या रिपीट या दोबारा आपको शब्दों को नहीं लिखना है, बार बार आपको नहीं लिखना है। दूसरा आपका है कि भाव को समझें। हिंदी भाषा विषय नहीं है, हिंदी एक भाव है। बाकी विषय में आपको भाव नहीं आते, लेकिन हिंदी में आप भाव को समझ के लिख सकते हैं। जब तक आप हिंदी को समझेंगे नहीं तब तक आप हिंदी को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हिंदी जो होता है भावों का विस्तार होता है। तो हमेशा हिंदी भाषा के भाव को समझे। आप किसी भी जब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप पूरी पुस्तक को ध्यान से पढ़ें। आप 20 क्वेश्चन के माध्यम से या गाइड के माध्यम से रटे नहीं, आप उनको ध्यान पूर्वक देखें। अब आपका जो तीसरा मूल मंत्र आता है वो आता है कि अपने विषय पर रहना। जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो हमेशा अपने विषय पर रहिए। कई बार आपसे पूछा जाता है कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो आप पल्लवन की विशेषताएं, पल्लवन के प्रक्रिया, पल्लवन की सावधानियां आप पूरा लिख देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। उससे पूरा खिचड़ी बन जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी उत्तर लिख रहे हो, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस संक्षिप्तता का ध्यान रखें, सरल और सहज शब्दों में लिखें। क्योंकि कई बार आपके मन में ये वो होती है कि आप जितने पेज भरेंगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न आपसे क्या चाह रहा है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है कभी भी। आपको अगर पूछा है कि वाक्य की परिभाषा लिखिए और सरल वाक्य के उदाहरण बताइए, तो आपको सिर्फ 2 ही बताना है, आपको पूरा विस्तृत रूप में नहीं जाना है। तो हमेशा ये मूल मंत्र याद रखें कि अपने विषय पर रहें। अगला है कि हमेशा आप अपने दिमाग में एक रूपरेखा तैयार करें, यानी कि माइंड मैप। अपने दिमाग में जो भी उत्तर आप लिखने जा रहे हैं उसको ये देख लें कि मुझे इस उत्तर में देना क्या क्या है। एक इंडेक्स जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमणिका, या आप अपने मन में एक रूपरेखा तैयार कर लें कि मुझे इस परिभाषा बताना है, इसमें अर्थ बताना है, इसमें विशेषताएं बताना। इससे ज्यादा मुझे कहीं और नहीं जाना है। उससे क्या होगा कि आपका समय की बचत होगी, आप बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे अपने शब्दों को। नहीं तो जब आपके अंदर रूपरेखा तैयार नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अब उत्तर को शुरू कहाँ से करें। तो इसके कारण आपका समय खराब होगा। परीक्षा में वैसे ही आपके पास समय कम होता है। तो आप इस तरफ ध्यान दें कि आप अपने दिमाग में एक माइंड मैप तैयार करें, एक रूपरेखा तैयार करें उत्तरों को देने से पहले। उसके बाद आता है, आप जो भी प्रश्न लिख रहे हैं उसको आपको उत्तर पढ़ रहे हैं उनको आपको रटना नहीं है, रटने की प्रवृत्ति से दूर रहें। आप कभी भी हिंदी को हम रटकर याद नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि विषय नहीं है, ये भाव है। हिंदी एक भाषा है और भाषा में हमेशा विस्तार होता है, तो हमें रटना नहीं है। आप फार्मूलों को रट सकते हैं, केमिस्ट्री के फार्मूलों को रट सकते हैं, मैथ्स के आपको अगर परिधि का सूत्र रटना तो आप 2πr रट के उसको लिख सकते हो, लेकिन आप हिंदी को रट नहीं सकते हो। हिंदी को आपको समझना पड़ेगा। तो हिंदी को समझने के लिए आपको सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रटे नहीं, उसको ध्यानपूर्वक उसमें उतरे, उसकी गहराइयों को जाने के बाद आप उसका उत्तर जानेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपका आखिरी जो मूल मंत्र है कि जो भी आपने लिखा है उसको पुनः एक बार फिर पढ़ें। जब भी हम उत्तरों को लिखते हैं तो हम कई बार मात्राओं की गलती कर देते हैं, कई बार लिखने में हमारे जो वाक्य हैं वो गलत होते हैं। तो हम ये ध्यान रखें कि हम लिखते समय इस प्रकार की गलतियां ना करें। इसको हम पुनः एक बार पूरे हमारे जो उत्तर एक बार उसको सरसरी तौर पर हम उसको ध्यान से देख लें, जिससे क्या होगा कि आप अपने उत्तर की जांच स्वयं कर लेंगे कि आपने कहाँ कोई गलती या कोई भूल करी है। ये सभी विषय के लिए है, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है। ये आपके जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं, मुझे लगता है
ये जो मैंने आपको मूल मंत्र बताया, ये सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा अब आपकी समय सीमा मेरे पास इतनी। अब मैं आपसे, अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं आपको 5 मिनट उसके लिए दे रही हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है, जो आपकी कोई लगता है कोई समस्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी हेलो पूरे वंदना मैम। हाँ जी सर। हाँ, ये बाद में आप व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिएगा क्वेश्चन। मैंने इनको एक्चुअली म्यूट कर रखा है सबको, उससे प्रॉब्लम क्रिएट चलो होगी, इको ठीक है। आएगा। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से ये समझ पाए होंगे कि आपको हिंदी भाषा का पेपर किस तरह से हल करना है, किस तरह से उसकी तैयारी करना है। और अगर आपकी और भी कोई समस्या है, कोई आपकी जिज्ञासा है, कौतूहल है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अब मैं अगले सत्र की ओर बढ़ती हूँ। इस सत्र में आपकी इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा की जो आपकी टीचर है डॉक्टर अलका कछवा मैडम, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने सेशन को स्टार्ट करें। अलका कछवा मैडम। हेलो, अलका कछवा मैडम। हेलो अलका मैम, सुन पा रहे हैं? हेलो। अलका। हाँ हाँ जी जी मैडम। हाँ जी जी मैडम, हेलो। स्टार्ट करें। हाँ सुन रही हेलो हूँ आप। जी राकेश सर। जी राकेश सर। जी मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, क्या मैं ऑडिबल हूँ ये सबको? हम सुन पा रहे हैं मैडम आपको। जी 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 ठीक है। जी आप स्टार्ट कीजिए। मैम स्टार्ट कीजिए, सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो एवरीबॉडी, गुड गुड जी 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 good afternoon, respected sir Rakesh, who have most welcome to Missing the College, and you have shown that Vandana ma'am has prepared slides for you, but you were not at all interested in watching that. You have already shown that you are that much active as you were 60 days before. Today it is 23rd May, Saturday. Today we are going to complete 60 days of lockdown. You are commerce students. 60 days. How many hours in one day? Calculate quickly. I think so you have got your answer. It is 1440 hours we had. You will be asked, what did you do with that? क्या किया तुमने? तो आपके पास एक जवाब रहेगा जो अभी सबके पास है, ग्रह का कार्य। आप सबने क्या किया? ग्रह का कार्य। When we were in the class, I told you there is a difference between grah karya and grah ka karya. Got your answer in your mind? Grah ka karya means household chores and grah karya means homework. आपने ग्रह का कार्य तो कर लिया, पर क्या ग्रह कार्य करा? It is very important to do homework, students. You have got 1440 hours. Just imagine when you will self-contemplate yourself, what you have done with it. 60 days प्रिपरेशन लीव आज तक किसी भी बच्चों को नहीं मिली है किसी भी एग्जाम के लिए। अभी सपोज करो आपकी एग्जाम हो गई, आपका रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट आपके पेरेंट्स के हाथ में है, वो आपके मार्क्स देखेंगे और बोलेंगे क्या किया, इतना टाइम मिला था पढ़ाई का, आपने क्या किया? तो आप बोलोगे हमने ग्रह का कार्य किया। आपको हाउस होल्ड चोर्स के साथ होमवर्क भी करना है। हम आज इस वेबिनार के थ्रू इसीलिए मिले हैं कि हम अगर डिस्कनेक्ट हो गए अपने स्टडी से तो हम फिर से कनेक्ट हो जाए, फिर से जैसे मैम ने कहा माइंड मैप तैयार करें, फिर से अपने माइंड को वापस से मेकअप करें कि एग्जाम होगी, हमें उसे अच्छे नंबर से क्लियर करना है। मुझे तो लगता है आपको इतना समय मिला है कि हम ये बार उम्मीद कर सकते हैं कि डीएवीवी की मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा एसवीसीसी बच्चों का नाम आए।
भले वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या फाइनल ईयर के हो। अभी भी समय नहीं गया है, देयर इज नेवर टू लेट। अभी भी आपके पास समय है कि आप फिर से अपने बुक्स की तरफ जाए, अपने पढ़ाई की तरफ जाए और एग्जाम की अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए हमें नक्शे की जरूरत होती है, कहीं पहुंचने के लिए हमें एक नक्शे की जरूरत होती है, वैसे ही एग्जाम क्रैक करने के लिए भी हमें एक नक्शे की जरूरत होती है, जो हमारा समय भी बचाए और हमें अच्छे नंबर भी दिलाए। तो पहले ये सोचिए कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो नक्शा लगता है उसको क्या बोलते हैं, कहीं जाने के लिए जो नक्शा लगता है उसको क्या बोलते हैं, और एग्जाम जो प्रिपेयर करते हैं उस नक्शे को क्या बोलते हैं। तीनों में अंतर है। जवाब आया आपके माइंड में? नहीं आया? मैं बताती हूँ। अगर वो नक्शा बिल्डिंग बनाने के लिए, इट इज कॉल्ड एज लेआउट। अगर नक्शा रास्ता देखने के लिए, तो इट इज कॉल्ड एज रोड मैप। लेकिन अगर नक्शा पढ़ाई का तैयार करना है तो उसको आप बोलेंगे ब्लूप्रिंट। सिलेबस सबके पास है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें कौन से पोर्शन को प्रायोरिटी देनी है, ताकि हम इसी सिलेबस से ज्यादा मार्क्स ग्रैब्स कर सके। मुझे जैसे क्लास में भी गाना याद आता है, वैसे अभी भी याद आ रहा है, बिना गाए मानूंगी नहीं। एक लाइन है, मेरे दादाजी बोला करते थे, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी। आपको पता है, अगर गाने की कोई लाइन बोली है तो आपका नेक्स्ट गृह कार्य होमवर्क यही रहेगा कि आप इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी। वैसे ही ये लॉकडाउन का हिसाब भी आप लोगों से मांगा जाएगा कि आपके पास समय था तो आपने इसका कैसे सदुपयोग करा, क्या पॉजिटिव करा आपने इस लॉकडाउन के समय में। तो अपने सिलेबस उठाइए। वंदना मैम ने कहा है कि ये हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाएं। अभी तो हम सिर्फ भाषा की ही ब्लूप्रिंट आपके सामने लेके आए हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, बच्चों, सबसे छोटा सिलेबस बट सबसे कठिन डगर पार करने के लिए आपके पास अगर आप सिलेबस देखेंगे, भले वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, each syllabus is divided into 5 units: unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 and unit 5. So what's new about it? What we have to do when we are looking at the blueprint, we will have to see all the old papers. क्या तरीका है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम है, पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको 4 या 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 करने पड़ेंगे, और वो होते हैं 4 मार्क्स के। डिस्ट्रीब्यूशन सेम है मार्क्स का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 regarding the question answers 6 marks, question number 3 do as directed 8 marks, question number 4 either related to paragraph writing, notice writing, report writing, it will carry 6 marks, and one more question regarding resume writing or CV writing, application writing or translation of a paragraph, it will also carry 6 marks. So total you have 30 marks in your hand. How to get maximum marks? If you will go only on the chapters, if you will only focus on the chapters, there are only 5 or 6 chapters in your unit, you would get maximum 6 marks out of 30. अगर ब्लूप्रिंट नहीं बनाई होती तो ये कैसे पता चलता कि हमें सिर्फ 6 मार्क मिलेंगे, हम इतने सारे चैप्टर्स और पोएम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ग्रामर पे भी फोकस करना है, क्योंकि मेजॉरिटी पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रामेटिकल आते हैं, और ग्रामर क्वेश्चन में जब आप उसको क्रैक करने जाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहती है, आपको एक आर्टिकल आया समझो लगाने के लिए, तो एक वर्ड लिखने के, एक लेटर लिखने के आपको 1 मार्क मिलते हैं, और जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल नहीं मिले।
आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करिए, नो डाउट, बट यू विल हैव टू पे अटेंशन ऑन द ग्रामर पोर्शन ऑल्सो. एंड स्टूडेंट, it can be done only by following the rules. You will have to practice hard for getting that 1 mark, which will never be deducted if your answer is right. I think so. You are getting it. What we are going to convey. This webinar time has फिर से किताबों के पास जाना है. अपने जो कॉलेज का मिशन है, विवेकानंद जी के ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, कि आपको उठना है, जागना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप आपका गोल अचीव नहीं करें. जैसे सडनली 23 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया था और आपको अपने घरों में लॉकडाउन होना पड़ा था, वैसे कभी भी लॉकडाउन लिफ्ट होने का आदेश आ सकता है और आपको एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी. तो उसकी तैयारी है आपकी जीत की? नहीं है, कभी भी लेट नहीं हुए हैं. आप अपनी जीत की तैयारी फिर से शुरू कर सकते हैं. हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए, सबकी ब्लूप्रिंट बनाइए और अपना काम शुरू करिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. I have never ever thought, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट ईयर ABCDEF, सेकेंड ईयर ABCD, फाइनल ईयर ABC, एक साथ सारे बच्चों को इस तरीके से रिस्पॉन्स करूंगी. हमेशा चाहती थी मैं क्लास में कि जब मैं कोई इम्पोर्टेंट बात करती रहूं तो आप इसी तरीके से म्यूट रहे, पर देखिए आपने सुना नहीं तो आज मुझे यहाँ आना पड़ा. आज आप सब म्यूट है और मैं बोल रही हूँ. इसलिए इम्पोर्टेंट है हम कभी कभी इम्पोर्टेंट चीजों के टाइम पे म्यूट हो जाए. आज आपके लिए पीपीटीज लाए थे बना के, पर आपने जो आज इस वेबिनार में किया, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप इसको ना दोहराएं, क्योंकि ये जो भी वेबिनार्स हम होस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है, आपके काम के लिए है. इसलिए फिर से तैयार हो जाइए, पढ़ाई करिए, किताबों को फिर से अपना फ्रेंड बनाइए और देखिए आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि लाइफ रुकी नहीं है, थमी नहीं है, आगे बढ़ने वाली है. आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो आपको फेस करने हैं और एक अच्छा करियर और सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है. पर उसके लिए अभी ये वाली कक्षाएं पार करनी पड़ेगी. फाइनल ईयर वाले बच्चों के कुछ पेपर बचे हैं, सेकेंड ईयर वालों के कुछ बचे हैं, फर्स्ट ईयर वाले आपके सारे पेपर बचे हैं. इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका था ये 60 दिनों का, नहीं कर पाए, अभी लॉकडाउन उठा नहीं है, आपके पास समय है. आप अच्छी तरह तैयारी करिए और ब्लूप्रिंट जरूर बनाइए. ब्लूप्रिंट के भी ऊपर ये है कि जब आप आपके आंसर्स प्रेजेंट करते हैं, वो कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, इंग्लिश से भी रिलेटेड हो, आप आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह रखिए. आप जो भी लिख रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह लिखिए, क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर्ली डालिए, अपना आंसर अप टू द मार्क रखिए, मैम ने जैसे बताया रिलेवेंट रखिए, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स मत करिए. डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. और ऐसा नहीं है कि कम नंबर का सब्जेक्ट है या इजी है तो आप बाद में कर लेंगे. हर सब्जेक्ट को इक्वल दीजिए, क्योंकि अंत में कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए. आपसे ये बोला जाएगा डिग्री कितने परसेंटेज की है. तो सब्जेक्ट आसान हो या कठिन हो, तैयारी तो सबकी करनी पड़ेगी आपको. बस मैं यही कहना चाहती थी आपको कि आप अच्छी तरह पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छी रखिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले और आप अपना भविष्य अच्छा रख सके. समय मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 मिनट है ये बहुत कम है, बहुत सारा है आप लोगों से कहने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए. पर क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग की बहुत आदत है और ऑनलाइन टीचिंग की बिल्कुल भी नहीं. ये सर ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इसका उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा आप तक अपना मैसेज, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, ये सब आप तक पहुंचा सके इस जूम ऐप के थ्रू, इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू. आज हमारा पहला अटेम्प्ट था ये. ऐसे कई अटेम्प्ट होंगे जिसमें हम लोग और आप दोनों मिलेंगे. शायद अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो हम इस सेशन को इंटरैक्टिव सेशन भी बना पाएंगे, ताकि हम जैसे ही बात कर रहे हैं आप भी हमारे से वैसे ही बात कर सके. हम इसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे.
Thank you, students. I will complete my session here. सर माइक चालू करिए. Hello. हेलो. जी. हाँ, माइक चालू है वंदना मैडम हाँ आपका? सर. जी, धन्यवाद वंदना अलका मैडम. धन्यवाद अलका मैडम. जी. आपने बड़ी बेहतर जानकारी हमें दी और स्टूडेंट्स को भी मिली, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत अच्छा पीपीटी इनके लिए तैयार किया था, इन लोगों ने उसको चलने नहीं दी. पर आने वाले समय में ये तो इनकी शरारत का, खैर बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं साल भर जो ये करते रहते हैं. वो तो अच्छा था कि जी. हमने इनको म्यूट कर रखा है, नहीं तो जी, मुझे लगता है ये जी. हमको पक्का बोलने नहीं देते थे क्लास में, जिस तरह से जी, हरकत करते थे उन्होंने यहाँ भी जारी रखी. वाकई आज भी वही हैं जो पहले थे, ये बदले जी, नहीं है. इस चीज को हमने अभी फील करा. और जी. आप सब जो इसके लिए जुड़े आपने. अच्छा, अब मैं आपको आभार व्यक्त करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे जी. जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको आभार व्यक्त करें. अरे जी. मैडम एक मिनट है ना. जी सर. जी सर. जी. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अब स्टूडेंट को ये भी बोल दे कि अपने जो कॉलेज की वेबसाइट है ना, उस पे जो पुराने क्वेश्चन पेपर है वो सब अवेलेबल है. तो वो अपने ठीक है. साइट, अपने कॉलेज की वेबसाइट को भी क्या करें, वो प्रॉपर और रेगुलरली क्या करें उसको भी देखें. तो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी एक्स्ट्रा वो वहाँ भी उनको मिल जाएंगी. और ठीक है सर. दूसरी बात है, आपने जो पीपीटी इतनी बनाई थी जो देख नहीं पाए, तो मैं राकेश सर से हाँ. बोलूंगा कि वो जरा टेक्निकली जरा उसको समझे और कोशिश करें कि ये ऐसे कौन सा स्टूडेंट था जिसने ये अपने को इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना. तो आप है सर ना. मुझे इसमें शो हो गया है, मैं आपको बता हाँ. दूंगा सर. एक्चुअली एडमिन के पास हर चीज आ जाती है सर इसमें. नहीं तो लाइसेंस वगैरह. अपन उसके लिए साइबर क्राइम में उसको दर्ज कराओ क्या, जी सर. ये जी है ना. सर. जी. और मेरे को भी बताना उस बच्चे की पूरी डिटेल है ना. जी सर. जी सर. थैंक यू वेरी मच. जी सर, धन्यवाद सर. अलका मैडम, मैं आपको आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ. जी. थैंक यू वंदना मैम. आभार की इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले दिल से प्रिंसिपल डॉक्टर परितोष अवस्थी जी का धन्यवाद दूंगी. थैंक यू सर that you have organized this webinar on the topic preparation of exam on the basis of syllabus. Thank you so much, sir. Then I would like to extend my hearty thanks to my dear friend Dr. Vandana Mishra. मैं उन्हें सूत्रधार कहलाऊंगी इस webinar की. She was extremely excited and the lifeblood of this webinar. She kept informing all the students and she made it happen. I'm again telling you, students, learn from your teachers. See, being language teachers, they are learning computers. If they can do, you can also start learning the new things from them. I would like to extend my extreme thanks to my dear friend, respected Rakesh Upadhyay sir, and of course Sethi sir, for being helpful, because without technical help, this webinar wouldn't have possible. I would also extend my thanks to all the colleagues and friends who have been there on this webinar with us and keeping us motivated by their presence. Thank you all. Last but not the least, thank you dear and mischievous students as you are. Be whatever you are, but see that at any cost, your profit should not be hacked. आपका आज प्रॉफिट था अगर आप उसको अच्छी तरह देखते पीपीटीज को, पर आप अपना लाभ भूल रहे हो. मैंने लाइन गाई थी, क्या लाइन थी वो मैं बताती हूँ आपको. What was that song line? तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, आपसे भी मांगेगी, क्या दोगे? इसलिए आज से पॉजिटिव काम करना शुरू करिए और अपने लाभ हानि के बारे में सोचिए. कॉमर्स के स्टूडेंट होके लाभ हानि तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको अपने लायबिलिटीज और एसेट का बैलेंस करना ही पड़ेगा. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम टीचर्स को पेशेंटली सुना और आप बिल्कुल समय पे 12 बजे सभी जन वेबिनार अटेंड करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है. थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. वंदना मैम, अप टू यू.
जी मैडम, धन्यवाद मैडम। अब ये जो सेशन है हम समाप्ति की ओर है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने मेरे मैसेज को अदर स्टूडेंट के पास सेंड करा और मेरी बहुत मदद करी। और आज हमारे बीच अगर आदित्य उपस्थित है तो उसका जन्मदिन भी है, तो मैं उसको यहीं से जन्मदिन विश कर रही हूँ। उसने भी मेरी काफी मदद करी है और उसको मैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जाने वाला विद्यार्थी है, फाइनल ईयर का विद्यार्थी है, उसने काफी एक्टिविटी में भी अभी पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए मैं इसको यहाँ से बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई उसको आदित्य। देती हूँ। इसके अलावा मैं सभी विद्यार्थी जिन्होंने मेरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करी है, स्पेशल विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगी। हर्ष है, अक्षर, बहुत सारे विद्यार्थी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी को मैं भी अपनी तरफ से भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरी काफी मदद करी है और अलका मैडम ने तो आपको बता ही दिया है। पर आने वाले वेबिनार में प्लीज हम सब लोगों को आप कोऑपरेट करें। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपको बहुत बेहतर तरीके से कुछ देने में असमर्थ रहेंगे। और हम भी तकनीक से पहली पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत नया अनुभव है जिससे हम आपको कुछ बता पा रहे हैं और इसके लिए आपको हमें हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन आप सब यहाँ उपस्थित रहे उसके लिए स्पेशल मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू। तो अब आप उपाध्याय सर, हाँ उपाध्याय मैम। सर, हाँ सर, अब आप जी वो करवा। जी सर। हाँ, लेफ्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स। अभी अब वेबिनार नेक्स्ट जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। ओके, लेफ्ट कीजिए सभी बच्चे। लेफ्ट करते रहें फास्ट। हेलो। जी हाँ जी मैम। वंदना मैम। मेरी इच्छा है कि अपने जो सारे हमारे जो कलिंग है, हमारे मित्र साथी मित्र हैं, वो एक एक बार हमको भी हेलो कर दें तो हमको अच्छा लगेगा। वो हाँ हमें अभी रुक हम। जाए, अपना स्टाफ रुक जाए, बाकी सब बच्चे लेफ्ट करते जाएं तुरंत। जी जी जी। लेफ्ट करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लेफ्ट करते जाएं। आलोक, अमीशा, अंशु लेफ्ट करें। गौतम, हर्ष, ईशिका, काजल, ख्याति, लक्ष्य, अर्चिजा रुक जाएं। धीरज सर उनके साथ हैं। मनीष, मयूर, मोहम्मद, नंदिनी, पल्लवी लेफ्ट करें जल्दी। लेफ्ट करें दिव्यांश जोशी, तन्मय माथुर। बोलना पड़ेगा क्या? ईशिका, काजल, ख्याति, मयूर लेफ्ट करें बेटा। सचिन गुप्ता, हेलो। हाँ मैम। ओके। हो रहे हैं मैम लेफ्ट बच्चे। हाँ समय लगेगा। कितने थे राकेश से टोटल? 125। 125 जुड़ सके थे। ओके। जी, उसके बाद फिर मीटिंग रूम लॉक कर दिया था मैंने, तो बाहर वेटिंग में जी बैठे जी। थे। बाकी जो 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 सर ने बोला और जो मुझे लगा उनको मैं बाहर भी करता गया था। अच्छा अच्छा किया आपने। हाँ हाँ जी जी। बच्चों लेफ्ट करिए। अंशिक, हर्ष लेफ्ट नहीं किया आपने। कुश वर्मा,
अलका मैडम यहीं पे है, राकेश, वंदना मैडम, अंशु मिश्रा, गायत्री पलोड मैडम, अवस्थी सर मुझे दिख रहे हैं, लक्ष्य हसीजा है और जितेंद्र तलरेजा सर है। जी जी। जी, आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो। हाँ, सभी माइक ऑन कर रहा हूँ मैं आपके, और देन आप अपने कैमरे भी ऑन कर सकते हैं। जी जी। देखिए मैंने माइक ऑन कर दिए हैं सभी के। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ऑन हो गया मेरा। हेलो। डॉक्टर प्रत्युष अवस्थी प्रिंसिपल सर को नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। जय हो सर, नमस्ते आपकी जय हो। सर ये लक्ष्य हसीजा की आईडी से सुन रहे थे पूरी चीजें, काफी मुश्किलों से पकड़ में आए हैं सर। फोटो खींच रहा था और उसे अटेंड कर रहा था। तो ये तो वेलकम, आप तो वेलकम थे ना, आपको सुनने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसे तो वेलकम है। ये तो अपने घर वाले थे ना सब। हाँ। वो कुछ भी हो, हेलो। हाँ सर। हाँ, मैंने कहा कुछ भी करो, हसीजा साहब स्मार्ट लग रहे हैं वैसे, है ना। और बाकी सब लोग जरा, बाकी सब लोग तो क्या है ही स्मार्ट, लेकिन क्या आज ये कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। सर बेटे की आईडी चला रहे थे ना। हाँ, ये हो सकता है। आजकल वो मीडिया पर ही छा रहे हैं ना, आईडी से चला है तो। बाकी अलका मैडम और वंदना मैडम तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल तैयारी से आए थे, ऐसा लग रहा है। थैंक यू सर। सर लैंग्वेज वाले तो वैसे भी लैंग्वेज वाले काले बंद कर दे। हेलो। वैसे भी सर लैंग्वेज वाले तो कॉलेज की शान होते हैं। ना मैं ऐसा अलग से तारीफ नहीं, अलग से तारीफ नहीं करूंगा मैं। ये सब ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हमारे तलरेजा सर भी है ना, बिल्कुल टाई वाई में लेते हैं, ऐसा आप बोल नहीं सकते हैं क्या? जी सर। जी सर, मिश्रा सर से भी मिलना चाहते हैं हम। मिश्रा सर दिख नहीं रहे मेरे को, क्या बात है? अरे तो आप तो करोगे ना होस्ट, तो आप दादा मेरे को नहीं। मिश्रा सर नहीं है क्या?